हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स कॉन्केव के बारे में एंड देन हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। तो पहले देख लेते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या है। ये सिंपली क्या डिस्क्राइब करता है, शेप ऑफ अ कर्व। जो कर्व कॉन्वेक्स का कौन सा कर्व शो कर रहा है, जो नीचे की ओर बेंड है। जो नीचे की ओर बेंड है वो कॉन्वेक्स होता है, और जो ऊपर की ओर बेंड है वो कॉन्केव कॉन्केव होगा। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, जहां से कर्व अपना शेप चेंज कर रहा है वो हो जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मैथमेटिकली इनको कैसे शो करना है, जैसे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, देन उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव, देन वो फंक्शन कॉन्वेक्स बिहेवियर शो करेगा। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो वो वहाँ कॉन्केविटी कर्व शो करेगा। अगर जीरो आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओके, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहां पे हमें मिल सकता है। तो एग्जांपल हम लेते हैं y इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x। क्या करना है हमें, सबसे पहले हम dy बाई dx निकाल लेंगे। क्या आएगा, 9x² माइनस 5। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, 18x, और इसका कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब क्या हमें फाइंड करना है, अब डबल डिफरेंशिएशन आ गया है। अब हमें देखना है कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। 18x कहाँ पॉजिटिव होगा, जब x क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि 18 यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव होगा तभी क्या होगा, ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होगा। और ये नेगेटिव कब होगा, जब x नेगेटिव होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन वहां आ जाएगा नेगेटिव, तो वहां शो करेगा इसका कर्व कॉनकेव बिहेवियर। अगर x 0 हो जाता है तो एफ डबल डैश एक्स 0 हो गया, यानी वहां पे हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो एक ही एग्जांपल में हमने तीनों चीजें देख ली है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए देती हूँ। y इज इक्वल टू ई एक्स। इसका आपको बिहेवियर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। तो क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू, नहीं y इज इक्वल टू हम देख लेते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। दो दो टू वेरिएबल्स बोला है तो एक्स वाई में कोई फंक्शन होगा। तो क्या करना है, स्टेप फर्स्ट कैसे निकालना है हमें, स्टेप फर्स्ट होता है उसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। फंक्शन का हमने एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर हमें उससे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, जहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। माना कि ए बी उसके क्रिटिकल पॉइंट्स है, ए बी पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू वाई भी वो 0 होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं हम उसको। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकल गए ए बी। स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या क्या निकल जाएंगे, डेल जेड, डेल स्क्वायर जेड, डेल एक्स स्क्वायर, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, डेल स्क्वायर जेड, डेल वाई स्क्वायर, टी से डिनोट कर देंगे, डेल स्क्वायर जेड, डेल एक्स, डेल वाई, जो कि एस से डिनोट करते हैं। और आप ये चीज आपने पढ़ी होगी बीएससी एमएससी में। अब क्या करना है, अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब डिपेंड करता है डी पे, वहां मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमा। अगर डी पॉजिटिव है और वहां पे आर भी पॉजिटिव आता है, आर ग्रेटर देन 0,
यानी डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां पे मिल रहा है मिनिमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर क्या था, हमें कॉन्वेक्स फंक्शन मिलता था। कॉन्वेक्स कैसे होता है, जो नीचे की ओर बेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मिनिमा। मिनिमा अगर आर नेगेटिव है तो वहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। अगर सेकंड फर्स्ट केस ये होगा, सेकंड केस है डी अगर नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो वहां पे हमें ना ही मैक्सिमा मिलेगा, ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। और थर्ड केस डी जीरो हो जाता है तो वो डाउटफुल केस होता है। ओके, अब इसको एक समरी टेबल है, आप देख सकते हैं। अगर डी पॉजिटिव है एंड एफ एंड उसका सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, तब क्या है, यानी आर पॉजिटिव बोल सकते हैं, मिनिमा मिल रहा है। अगर डी पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव, मैक्सिमा। डी नेगेटिव सैडल पॉइंट हमें मिलेगा, नहीं ना ही मिनिमा ना ही मैक्सिमा, जीरो में इनकंक्लूसिव। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब ब्रैकेट 1/x प्लस 1/y। इसका फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है आ रहा है, मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा, इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट स्टेप था अपना, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या था, हमें मिला वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तभी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, इसको भी जीरो के इक्वल। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इससे मिलेगा ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अभी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है एक्स वाई के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कॉमन लेके, तो हमें मिलेगा यहाँ से x इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई के इक्वल आएगा। अब इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू ए, यानी ए मिल गए हमें, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है हमें, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए या फिर स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब क्या सेकंड स्टेप क्या था, हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z डेल एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर जो था नीचे, इसका हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और s क्या था, डेल स्क्वायर z डेल एक्स डेल y, वो मिल जाएगा हमें क्या, किसी का भी हमें अब इसको y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 1 आ जाएगा और इसका 0, यानी ये, और t आ जाएगा डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2a क्यूब अपॉन y क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हैं, सॉरी y क्यूब आएगा, यहाँ पे नीचे y स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा y क्यूब। आर एस टी निकल गया। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, आर टी क्या है, आर है 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, टी है 2a क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस एस स्क्वायर 1। ओके, तो ये वैल्यूज क्या है, x की वैल्यू अब पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आई थी a और y की भी a, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स को इनमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a क्यूब अपॉन a क्यूब, 2a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 1, यानी हमें मिल रहा है क्या, ए क्यूब से क्यूब कट हो गए, यानी 4 माइनस 1 यानी 3, जो कि पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव मिल गया, डी तो हमें पॉजिटिव मिल गया, क्या आर पॉजिटिव है, क्या आर पॉजिटिव है, यानी 2a क्यूब एक्स की वैल्यू a क्यूब पुट करी तो हमें 2 मिल रहा है। हाँ, आर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू
अब मिनिमम मिल गया है, मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें ए मिल गया है इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू फंक्शन में हम वो पुट करेंगे वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी z इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब 1/a प्लस 1/a। तो क्या आ जाएगा z इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। ये हो गई फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ये मिल रहा होगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं होमवर्क के लिए, आपको उसको सॉल्व करना है। तो है z इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(x)y। इसको, इस फंक्शन को सॉल्व करना है, आपको बताना है मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, और आप, मैं बता देती हूँ, आप क्रिटिकल पॉइंट एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।